और तेजस्वी यादव वक्त से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हमारा संकल्प होगा। जो लोग हैं अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, सुशील मोदी जी लोग हैं, पूरी भाजपा पार्टी चैलेंज करते हैं पूरी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के टीम को। जिस तरह से नकारात्मक काम किया है उससे जनता में नाराजगी है, आक्रोश है। ट्विटर पर देखें तो आप भी बहुत एक्टिव हैं और तेजस्वी जी की टीम से आप जुड़े हुए हैं। देखते हैं कि रोजगार की, इंडस्ट्री की, इन सब की बातें खूब कर रहे हैं आप लोग आजकल, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप तो आप पर भी लग रहा है ना। 15 साल आपने शासन किया, आपने इंडस्ट्री की बात नहीं की, आपने रोजगार के नाम पर अपहरण का उद्योग बना दिया, ऐसा कहते हैं लोग। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं डर तो आपसे भी लगता है ना कि फिर आपको सत्ता देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कुछ और बदल जाए, आपका जो प्राथमिकताएँ हैं। देखिए, ये बदनाम करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी जो लोग हैं अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, सुशील मोदी जी लोग हैं, पूरी भाजपा पार्टी, और नीतीश कुमार जी उसी सोहबत में आ गए तो हम तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो ये लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। हम चैलेंज करते हैं पूरी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के टीम को कि राजद शासन काल में कितनी आपराधिक घटनाएं घटती थी और आपके शासन काल में कितनी आपराधिक घटनाएं घटती है। अगर है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता में, तो मैं हर अपराध, चाहे बलात्कार का मामला हो, लूट का मामला हो, अपहरण का मामला हो, चोरी डकैती, जिस भी अपराध का मामला हो, 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है इस कथित सुशासन की सरकार में। दूसरी तरफ आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप कोई भी राष्ट्रीय मानक उठाइए और देखिए कि बिहार को किस पैमाने पर एनडीए 15 साल एक लंबा समय होता है। जब हमारा शासन हुआ करता था, राष्ट्रीय जनता दल शासन, तब और स्थिति थी। देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, देश के पास इतना पैसा नहीं था, इतना बजट नहीं था, बिहार के पास भी बजट कम हुआ करता था। तो वैसी स्थिति में हम रोड कम बना पाते थे, काम कम कर पाते थे, तमाम तरह का डेवलपमेंट कम कर पाते थे। पिछले 15-20 वर्षों में देश हमारा तरक्की किया है, आर्थिक स्थिति इसकी मजबूत हुई है और तमाम क्षेत्रों में काम हो रहा है। जैसे रोड के काम हो रहा है, बिजली का काम हो रहा है, कि नीतीश कुमार कर रहे हैं। पूरे देश में जाकर के देखिए, तमाम वैसे राज्य जहां पे रोड की स्थिति अच्छी नहीं, सब यूपीए ने किया, सभी सरकारों ने किया है। यूपीए ने किया। यूपीए के जब हमारे सरकार थे, हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह थे, बड़े पैमाने पे दिया। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम का इस तरह लेते हैं मुख्यमंत्री जी कि बिहार में विद्युतीकरण का काम उन्होंने किया है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिहार में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ, लाखों गांव हुआ। और रोड का आप लेते हैं नाम कि रोड आपने बनाया, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, और यहाँ की लाखों सड़कों को उन्होंने सैंक्शन करवाने का काम किया। इस तरह की आप अगर दावा करते हैं तो मैं चुनौती देता हूं जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लोग को कि आप राष्ट्रीय स्तर पर देखिए किन राज्यों ने पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम किया है। आप शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे पीछे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सबसे पीछे है, आपराधिक मामले में बिहार सबसे पीछे है, पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे है, आप रोजगार देने के मामले में बिहार सबसे पीछे है। तमाम क्षेत्रों में 15 साल के शासन में बिहार को आपने 2-4 पायदान भी ऊंचा उठाने का काम नहीं कर पाया। तो तेजस्वी अगर आ जाएंगे सीएम के तौर पर, आपकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, तो रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। निश्चित रूप से सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि आप देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज से 6 महीना पहले यह अभियान चलाया कि भाई कि रोजगार देने का, बेरोजगारी भगाओ बिहार बचाओ, इसके तहत उन्होंने रैली आयोजन किया। तब लोगों को लगता होगा कि तेजस्वी यादव ये रोजगार का मुद्दा क्यों बना रहे हैं कि बेरोजगारी भगाओ, ये इतना बड़ा मुद्दा तो चर्चा का। लेकिन हमला किया था कि आप अपनी पार्टी की बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, आप सत्ता में आना चाहते हैं। तब जब तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ बिहार बचाओ अभियान चलाया था तो बहुत लोगों को लग रहा था ये मुद्दा इतना संवेदनशील मुद्दा नहीं है, तेजस्वी यादव इसे क्यों पकड़ रहे हैं। लेकिन जस्ट कोरोना आया, अब लोगों को लग रहा है कि 50 लाख लोग है, करोड़ों लोग हमारे 500 रुपया कमाने के लिए, क्योंकि बिहार में 300-400 रुपया कमाने के लिए भी रोजगार नहीं है, मजदूरी करने के लिए भी डेली काम नहीं है कि लोग डेली खेत में काम कर सके, मजदूरी कर सके। तो वैसी परिस्थिति में लोगों को अब लग रहा है कि नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा जरूरत है, रोड से तमाम तरह की चीजों से सबसे ज्यादा जरूरत है, तो रोजगार की जरूरत है। और तेजस्वी यादव वक्त से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हमारा संकल्प होगा कि हम तमाम तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और हर तरह का उद्योग करेंगे। उनके पास एक योजना है, वो तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, युवा सोच है, और वो उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं कि किस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में किस तरह का किसी को बाहर नहीं जाना, किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। किस तरह। अंतिम सवाल है सर मेरा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र को लेकर ये सवाल है। समस्तीपुर में भी कई समस्याएं हैं, रोजगार की समस्या वहाँ भी है, कई बार हमने देखा उन समस्याओं को लेकर आप मुखर रहे हैं सदन में।
लेकिन बहुत बात आपकी सुनी नहीं गई है। कौन सा ऐसे काम है जो इस बार चुनाव में फिर से आप जीत कर आइएगा तो वो आप मुखरता से पूरा कीजिएगा, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में? देखिए, हमारे यहाँ 2-4 उद्योग वगैरह थे। हमारे चीनी मिल था, उसको सरकार ने बंद कर दिया, बेच दिया। बिहार के लगभग चीनी मिल को बेच दिया, जिसमें समस्तीपुर चीनी मिल था उसको बेच दिया। हमारे यहाँ एक जूट मिल है जिसको बंद करके बैठा रखा है। 5,000 लोग स्ट्राइक किए हुए हैं पिछले 2 सालों से। 2 सालों से क्यों? क्योंकि पैसा, बिहार सरकार पैसा नहीं दे रही है। जो भी वहाँ उत्पादन हुआ करता था जूट का, वो बिहार सरकार को सप्लाई था। ये 2 साल से उसको दे नहीं रहे। कौन इसका मालिक है? सरकार का काम था उसको कंट्रोल करना, उसको पेमेंट करना, उसको चालू करवाना। तो थोड़ा भी आज 15 साल के शासन में इन्होंने कोई भी उद्योग कल कारखाना को बढ़ावा देने का स्कीम नहीं बनाया, और हमने लगातार सदन में उठाने का काम किया। लेकिन विपक्ष के सदस्य सदन में आवाज उठा सकते हैं, लेकिन नीति बनाना, किसी भी उद्योग कल कारखाने को बढ़ावा देने का, ये नीति बनाना सरकार का काम है। सरकार की नीति में ही शामिल नहीं है कि बिहार में रोजगार का सृजन कैसे हो, उद्योग कल कारखाना कैसे हो। तो विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग सफल अपने क्षेत्र में नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हम अधिकांश समय विपक्ष में रहे। पिछले 10 साल से मेरे अधिकांश विपक्ष में रहे, और सरकार की नीति ही नहीं है उस तरह का काम करने की वजह से। वरना जो भी आवश्यक मेरे क्षेत्र की समस्याएं थी, जो हमारे संभव था हमारे लिए, उसको कराया। जो सरकार के स्तर से होना है वो तमाम थे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? पिछली बार आप साथ में थे नीतीश कुमार के, इस बार जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बिहार की एनडीए सरकार जिस तरह से नकारात्मक काम किया है, उससे जनता में नाराजगी है, आक्रोश है। और हमें लगता है कि हम लोग लगातार जनता के बीच उपस्थित रहे हैं, और पूरी समर्पण भाव से जनता के लिए काम किया है हम लोगों ने। और हमारी पार्टी, हमारे नेता की विचारधारा के प्रति लोगों का बड़े पैमाने पर समर्थन है। और जिस तरह अभी की घटनाएं घटी है, लोगों को विश्वास हो गया है कि ये लोग बड़े लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए है। गरीब गुरबा, आम जनता और बिहार और देश की चिंता इन लोगों को नहीं है। इसलिए हम लोग की जो अपनी है राष्ट्रीय जनता दल और हमारे गठबंधन को बड़े पैमाने पर समर्थन मिलेगा, और हमारी सरकार बनेगी। निश्चित रूप से हम इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमें इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए भी धन्यवाद। देखिए, बहस तो बहुत लंबी हुई, मगर आपने सारे मुद्दों पर इनकी बात सुन ली है। साफ गोई तो साफ झलक रही है। अगर राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करें तो इन्होंने खुलकर जवाब दिया है। इनके जवाब से आप कितना संतुष्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप इनके क्षेत्र के हैं तो बिल्कुल विधायक जी को फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक पर हो सकता है कि ये काम करें। और आने वाले समय में, अब तक तो बोल ही रहे हैं साफ तौर पर कि 10 सालों से विपक्ष में है और अपनी बातें मुखरता से रखी है। अगर सत्ता में आएंगे तो हो सकता है वो काम भी कर दे जो कि अब तक बाकी रहे हों। तो भैया, इनसे मुलाकात करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहेगा। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।